नमस्कार दोस्तों, आईटीआई सीवीटी एग्जाम पेपर टर्नर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि नर्लिंग के लिए किस गति का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका खराद की गति का 1/2 भाग, खराद की गति का 1/3 भाग, या खराद गति के बराबर, या खराद गति का दुगुना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, खराद गति का 1/3 भाग। अगला है कि अधिकतम निकासी किसके लिए छेद और शाफ्ट है? ठीक है, तो आपका यहाँ पर होल और शाफ्ट का साइज दिया गया है। ऑप्शन है आपका 0.014 mm, या 0.027 mm, या 0.041 mm, या 0.021 mm। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.041 mm। अगला प्रश्न है आपका कि आकृति में किस प्रकार का फिट दिखाया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका टाइट फिट, ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट, या आपका इंटरफेस फिट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि BIS प्रणाली में सहिष्णुता के कितने ग्रेड का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन है 12, 15, या आपका 18, या 25। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 18। अगला है कि फिट्स की परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन है आपका एक आयाम का अधिकतम आकार, या एक आयाम का न्यूनतम आकार, या एक आयाम के अनुमेय विचलन, या संबंध जो दो मेटिंग भागों के बीच मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संबंध जो दो मेटिंग भागों के बीच मौजूद है। अगला प्रश्न है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या है? ऑप्शन है आपका जोड़ियों में काम करना, एकल टुकड़ों में एक काम का निर्माण, या बड़ी संख्या में एक काम का उत्पादन, या सीमित संख्या में काम का उत्पादन करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या में एक काम का उत्पादन। अगला है कि प्रस्तुत डाटा से उच्च विचलन ज्ञात करिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 20, बाकी प्लस माइनस में आपका यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन है आपका -0.003, या आपका -0.005, या 0.008, या 0.013। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 0.008। ऑप्शन है अगला प्रश्न है कि छेद किस प्रकार का फिट है जो शाफ्ट से बड़ा होता है? ऑप्शन है आपका टाइट फिट, ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट, या इंटरफेरेंस फिट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियरेंस फिट। अगला है कि BIS के अनुसार किसी बेलन के बाहरी विशेषताओं को किसके बिना नामित किया जा सकता है? तो ऑप्शन आपका फिट, छेद, शाफ्ट, या विचलन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शाफ्ट। अगला है कि नर्लिंग का कौन सा पैटर्न है? तो ऑप्शन आपका पार करना, अवतल, हीरा, या सीधे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका हीरा, यानी डायमंड। अगला है कि प्रेस फिट प्राप्त करने के लिए कार्य के बीच को थोड़ा बढ़ाने के लिए किस ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका नर्लिंग, टर्निंग, पंचिंग, या ग्रूविंग। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्लिंग। चलिए अगला प्रश्न है आपका टूल का नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ड्रिलिंग टूल, नर्लिंग टूल, बोरिंग टूल, या थ्रेडिंग टूल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्लिंग टूल। अगला प्रश्न है कि माप की उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका माप की सीमा, मूल माप, सहिष्णुता, या शून्य रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका टॉलरेंस, यानी सहिष्णुता। अगला है कि BIS प्रणाली में कितने मौलिक विचलन होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपका 12, 18, 20, या 25। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका 25। अगला प्रश्न है कि नर्लिंग संक्रिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपका अच्छी पकड़ और दिखावट,
सतह की अच्छी फिनिशिंग, गहरा छिद्र या अंडरकट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छी पकड़ और दिखावट। अगला है फिट आपका, यहाँ पे है दिया गया है कि इसकी अभिव्यक्ति में सिक्स क्या प्रदर्शित करता है। इसमें आपका सिक्स क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है होल का डिविएशन, शाफ्ट का डिविएशन, फिट, होल की टॉलरेंस का ग्रेड या शाफ्ट की सहिष्णुता का ग्रेड यानी टॉलरेंस की ग्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट। अगला प्रश्न है कि आयाम की अधिकतम सीमा का आकार यहाँ पे दिया गया है, क्या होगा इसका? तो ऑप्शन है आपका 25.003 mm, या आपका 25.001 mm, या 24.997 mm, या 24.999 mm। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हमारे देश में लिमिट्स और फिट्स की किस प्रणाली का पालन किया जाता है? तो ऑप्शन है बीआईएस प्रणाली, डीआईएन प्रणाली, बीएसएस प्रणाली, या एफपीएस प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बीआईएस सिस्टम। अगला है कि नर्लिंग पैटर्न क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका क्रॉस नर्लिंग, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स नर्लिंग, या स्ट्रेट नर्लिंग, या कनकेव नर्लिंग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेट नर्लिंग। चलिए अगला प्रश्न है कि नर्लिंग के लिए किस गति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका यहाँ पे खराद गति का 1/2 भाग, खराद गति का 1/3 भाग, खराद गति के बराबर, या खराद गति का दुगना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा,